नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी टीईटी परीक्षा की तैयारी में मनोविज्ञान के आगे के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यह किसका कथन है? यह स्किनर व हैरी मैन का कथन है। प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में कौन सा कारक नहीं है? सांस्कृतिक। प्रशासकों में प्रतिभावान बालकों की विशेष शिक्षा प्रदान करने के प्रति बहुत कम इच्छा है। यह कथन है ऑटो का। ब्रूनर ने सृजनात्मकता के पक्ष बताए हैं 3। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता। उपरोक्त सभी इनके अनुसार सृजनात्मकता के पक्ष हैं। जैक्सन व मैसिक ने सृजनात्मकता के कितने आधार बताए हैं? 4 आधार बताए हैं। जैक्सन व मैसिक के अनुसार सृजनात्मकता का आधार नहीं है आश्चर्य। क्यूसी ने सृजनात्मकता के कितने पक्ष बताए हैं? 2 पक्ष बताए हैं। क्यूसी के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है ए और बी दोनों, यानी भौतिक और भावनात्मक। बौद्धिक और भावनात्मक। ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष नहीं है संग्राही। टोरेंस के अनुसार सृजनशीलता की विशेषताएं कितनी हैं? 84। सृजनशीलता की 84 विशेषताएं किसने बताई? टॉरेंस ने। सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण से संबंधित नहीं है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। सृजनात्मकता का तत्व नहीं है प्रभावशीलता। साहित्य रचनात्मकता में निम्न में से क्या नहीं होता है? कविता। बालक में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? राजनीतिक भाषण। सृजनात्मकता मौलिक प्रभावों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। या कथन है क्रो एंड क्रो का। पासी का सृजनात्मक परीक्षण इंदौर में किस वर्ष निर्मित किया गया? 1972 में। अपंगता का कारक नहीं है मनोरंजन। वंचित बालक का प्रकार नहीं है राजनैतिक रूप से वंचित। विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है विशेष कक्षा, विशेष अध्यापक, विशेष पाठ्यक्रम। उपरोक्त सभी विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। श्रवण शक्ति युक्त बालकों को शिक्षा दी जाती है चिन्ह भाषा द्वारा, संकेत भाषा द्वारा। ए और बी दोनों द्वारा इनको शिक्षा दी जाती है। श्रवण शक्ति युक्त बालक वे होते हैं जो बोलने से पहले श्रवण शक्ति खोने वाले। श्रवण शक्ति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती? संगीत भाषा के द्वारा नहीं दी जा सकती। श्रवण शक्ति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है वीडियो टेप्स, सुनने की मशीन, फिल्म। उपरोक्त सभी श्रवण शक्ति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। अंधे बालक होते हैं जस्ट इक्विटी 20/200 होती है उनकी। दृष्टि संबंधी दोष मानव के किस विकास पर प्रभाव नहीं डालता? सांस्कृतिक विकास पर। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है अंधे बालकों के लिए। बहुल विकलांग बालक निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? सांस्कृतिक। शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते हैं? जड़ बुद्धि वाले। बोलने के दोष से संबंधित नहीं हैं तेज बोलने वाले। शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था का उच्चारण दोष वाले बालकों का प्रतिशत होता है 70 से 85%। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? स्तर, उच्चता, गुण।
बालकों में भाषा दोष व उच्चारण की समस्या को किस आयु में गंभीरता से लेकर सुधारा जा सकता है? शैशवावस्था। 100 बालकों में से कितने बालक हकलाने वाले होते हैं? 6 से 10। 6 वर्ष की आयु में एक बालक कितने प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है? 90 प्रकार की। नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है सुनना, देखना, लिखना। नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है नई भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कौशल है सुनना। दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है मातृभाषा से दूरी का। नई भाषा को सिखाने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। सामाजिक रूप से कुसमायोजित बालक की विशेषता नहीं है राजनैतिक। हैविल व जेबिकन्स ने कितने प्रकार के कुसामंजस्य बताए हैं? 4। हैविल व जेबिकन्स के अनुसार कुसामंजस्य का प्रकार है असामाजिक आक्रामक, सामाजिक अपराधी, अत्यधिक अवरोधात्मक। ये सभी प्रकार हैविल व जेबिकन्स के अनुसार कुसामंजस्य के प्रकार हैं। अपचारी बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपचारी बालक का प्रकार है संपत्ति नष्ट करने वाले, दूसरे पर आक्रमण करने वाले, समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले। ये सभी बालक अपचारी बालक हैं। बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह किसका कथन है? वैलेंटाइन का। बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? राजनैतिक रूप से प्रभावित होता है। अधिगम असुविधा युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रकार द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इस वीडियो को आप सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे उतना ही ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे और आपका टीईटी के लिए मनोविज्ञान तैयार हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।